आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में एक बार फिर से आप सभी प्रिय भाई बहनों का हम वेलकम करते हैं आज के डेली डिवोशन में। और आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें दिन भर सुरक्षित रखा, अपने अनुग्रह में बढ़ाया और प्रभु ने अब तक हमें जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा है ताकि हम प्रभु की आराधना कर सके, प्रभु को धन्यवाद दे सके और प्रभु की महिमा कर सके। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपकी उन तमाम सुरक्षाओं के लिए, आपकी अनुग्रह के लिए खुदावन, आपकी सुरक्षा के लिए जो प्रोजे आपने हमें दी है, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं खुदावन कि प्रोजे आपने अब तक हमें संभाला है। ये आप ही का अनुग्रह है खुदावन कि हम जिंदा हैं खुदावन, ताकि अपने मुख से आपको धन्यवाद दे सके, आपकी आराधना कर सके। प्रोजे हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपके तमाम आशीषों के लिए, तमाम वरदानों के लिए जो पिता परमेश्वर आपने हमें दिए खुदावन। सच में खुदावन आपकी दी गई आशीषों को गिनना बहुत ही असंभव है खुदा। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन, हम हर एक बात में, हर समय, हर परिस्थिति में खुदावन आपको धन्यवाद करने वाले बन सके पिता। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन, जितने भी भाई बहन खुदावन इस समय हमारे साथ खुदावन आपकी निकटता में है प्रभु जी, हर एक को आशीष देना पिता। और आज का वचन पिता परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा हम सीख सके पिता कि आज आप हमें वचन के द्वारा क्या सिखाने जा रहे हैं खुदावन, क्योंकि प्रभु जी आप हमारे साथ सर्वदा रहते हैं पिता। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन आप हमारे साथ होना और हम सब के देह प्राण आत्मा व प्रभु जी आप ही का कंट्रोल रहे खुदावन। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन, जब मैं प्रभु जी आपके वचन का प्रचार करती हूँ खुदावन, होने दीजिए पिता परमेश्वर, आप मेरी अगुवाई करिएगा पिता। और प्रार्थना विनती करते हैं पवित्र आत्मा आप मुझे अपने कंट्रोल में लेना और जो पिता के द्वारा दिए गए वचन को मुझे शेयर करना है, आप मेरी सहायता करना, मेरी अगुवाई करना, अपने लहू का बाड़ा खुदावंद आप हम सब के चारों ओर बांधना पिता, ताकि हम एक मन एक चित्त होकर पिता आपके वचन को सुनने वाले और उस पर चलने वाले बन सके पिता। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और आइए हम परमेश्वर की आराधना में चलेंगे और परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे, क्योंकि मेरे प्रियो जितना कुछ भी हमारे पास है, जो भी आशीषें हैं हमारे पास, वो सिर्फ हमारे पिता की ओर से हमें मिली हुई है। हम मनुष्य अपने आप से कुछ भी नहीं कमा सकते जब तक पिता का अनुग्रह हम सब पर ना हो। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर को अपनी धन्यवादी रूपी भेंट को चढ़ाएं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। अपना ध्यान हम अपने पिता की ओर लगाएं, दुनिया की हर चिंता से दूर होकर प्रभु की ओर निहारे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद धन्यवाद ईश्वर राजा, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मेरा, मांगने से ज्यादा
आप पर कोई घमंड ना करे मेरे प्रियो, क्योंकि जो कुछ हमारे पास है किसी भी रूप में प्रभु की ब्लेसिंग्स वो सिर्फ प्रभु की ओर से है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सिर्फ उसी का अनुग्रह है, हमारा कोई अंशदान नहीं। थैंक यू लॉर्ड। यस लॉर्ड, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगी ना प्रभु, ऐसा तो वरदान है लॉर्ड। सेवा पूरी करके पाऊंगी ना प्रभु, ऐसा तो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, हमें अपने पिता का हर समय धन्यवाद करना है, चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में हो। सिर्फ आनंद की परिस्थिति में नहीं, आनंद के हालात में ही नहीं, हमें चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो, लेकिन हमें प्रभु का धन्यवाद करना है। क्योंकि जब हम आनंदित होते हैं वो आनंद प्रभु की ओर से है मेरे प्रियो। लेकिन जब हम दुखी होते हैं, चिंतित होते हैं, या कोई भी ऐसे नेगेटिव थॉट्स हमारे दिलो दिमाग में रहते हैं और हमें बहुत सी चिंताएं होने लगती हैं, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, लेकिन मेरे प्रियो उस घड़ी में भी हमारा पिता हमारे साथ है। हम शायद ऐसी परिस्थितियों में भूल जाते हैं जब हम किसी प्रकार की चिंता में आ जाते हैं, या हम बीमारी के बिस्तर पर होते हैं, या कोई ऐसे हमें कोई भी विचार जो हमारे मन के होते हैं वो ही विचार हमें परेशान करने लगते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम रात में अचानक हमारी आंख खुल जाती है किसी विचार को लेकर, किसी सपने को लेकर, लेकिन मेरे प्रियो उस समय भी प्रभु हमारे साथ है। तो आज हम इस बात पर विचार करेंगे मेरे प्रियो, वचन की ओर से जो प्रभु ने आज मेरे लिए और आपके लिए दिया है। और आज हमें प्रभु सिखाने जा रहा है कि हमें इस बात को याद रखना है कि प्रभु सदैव हमारे साथ है। आज वो पांच पावर को हम उस पर मनन करेंगे कि वो 5 पावर, 5 शक्तियां, 5 ताकतें कौन सी हैं जो हमारे साथ सर्वदा रहती हैं। हालेलुया। क्योंकि हम भूल जाते हैं, जब हम बीमारी के बिस्तर पर होते हैं या हमारी बीमारी हम जल्दी से क्योर नहीं होते, तो हम नेगेटिव विचारों में चले जाते हैं कि अब मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। हालेलुया। लेकिन पिता आज हमें सिखाने जा रहा है कि वो पांच ऐसी कौन सा पावर प्रभु ने हमें दी हुई है, वो कौन सी 5 ऐसी चीजें हैं, 5 ऐसी कौन सी ताकत है, कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ है जो हमारे साथ सदैव बनी रहती है। और जो ये 5 पावर है, जो ये स्ट्रेंथ है, वो हमें हमेशा विपरीत हालातों में बल देती है, सामर्थ्य देती है, और हमें इसको हमेशा याद करना है। हम ऐसी परिस्थितियों में आकर क्या करने लगते हैं, हम मनुष्यों के पीछे दौड़ने लगते हैं।
बीमार हो जाते हैं तो हमारे कोई भी अजीज रिश्तेदार हो, हमारी माँ, हमारे भाई, हमारे बहन या कोई भी हमारे जो दिल के इतने करीब हो, हमें झट से उसको फोन करने लगते हैं कि अरे मुझे ऐसा हो गया, मैं इतने टाइम से बीमार हूँ, मैंने डॉक्टर को दिखाया, बहुत दिनों से मैं दवाई ले रहा हूँ या ले रही हूँ, लेकिन मुझे चंगाई मिल ही नहीं पा रही, पता नहीं मेरा क्या होगा। ये तो सिर्फ बीमारी की बात है, लेकिन जब ऐसी रिपोर्ट भी आ जाती है मेरे प्रियो, जब डॉक्टर के द्वारा हमें जांच करने के लिए कहा जाता है, जांच करने के लिए कहा जाता है, और हम जब उसको जांच करने के लिए देते हैं और रिपोर्ट अगर गलत आ जाती है, तब हमारे हालात कैसे होते हैं, तब हम बिल्कुल बिल्कुल शिथिल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं और बहुत उदास हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज एक बात मैं आपको शेयर करना चाहूंगी, वो मशीनें ही हमारे उस रिपोर्ट को दर्शाती है, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है, लेकिन ये याद रखिए वो मशीनें हैं, वो मशीनें हैं जो आपकी रिपोर्ट को बताती है। मशीनें यदि गिर जाएं तो वो अपने आप से उठ नहीं सकती, लेकिन पिता का दिया हुआ एक एक वचन जीवित है, पिता का दिया हुआ एक एक वचन जीवित है, और वही है जो हमें जीवन देता है। हालेलुया। मरना तो हमें एक दिन सभी को है, लेकिन अनंत जीवन की बात जो प्रभु हमें देता है, हालेलुया, उसका वायदा है, उसके अनुसार हमें अपने आप को ढालना है जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं। तो आइए उन 5 ताकतों के बारे, 5 पावर के बारे में बात करें। सबसे बड़ा जो पावर है वो हमारे पास है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर जो सर्वदा हमारे साथ साथ रहता है, जिसने हमको बनाया है, हालेलुया, सारे संसार को बनाए, सारी दुनिया को वही चलाने वाला है। मनुष्य सोचता है शायद मैं ही चला रहा हूँ, मेरे बिना कोई काम नहीं होगा, इस कॉलेज का सारा काम करने वाली तो मैं ही हूँ, मैं ही तो सब टाइम टेबल बनाती हूँ, मैं ही तो सबके पीरियड्स को लगाती हूँ, मेरे द्वारा ही प्रिंसिपल सारे सजेशंस लेता है, एडवाइस लेता है, तब सारे प्रोग्राम्स हो पाते हैं। ये घमंड हमें आ जाता है मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो, हम ये भूल जाते हैं कि जो बुद्धि प्रभु ने मुझे दी है, जो ताकत प्रभु ने मुझे दी है, जो समझ उसने दी है, यदि वो ना दे तो हम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। प्रभु जो हमारे साथ रहता है, परमेश्वर जिसने हमें बनाया है, हालेलुया, अपने स्वरूप, अपनी समानता में, वो हमारे साथ रहता है। हालेलुया। जब हम अपने हाथों से कोई चीज बनाते हैं, चाहे हम निटिंग को ले लें, लेडीज चाहे जेंट्स के हाथों के द्वारा कुछ बना हुआ, तो किससे कितना उससे प्रेम करता है। हालेलुया। यदि हम उसे बनाए, यदि हमारे घर के बच्चे जब कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, खासतौर से लड़कियों के होम साइंस के प्रैक्टिकल्स होते हैं, और वो तरह तरह की चीजों को बनाती हैं, चाहे आप निटिंग ले लीजिए, सिलाई ले लीजिए, उनके द्वारा बनाई गई जो चीज होती है, तो उससे वो कितना प्रेम करती है, उसको कितना हम संभाल संभाल कर रखते हैं कि मैंने बनाया है। तो पिता ने जो मुझे वो आपको बनाया मेरे प्रिय अपने हाथों से, वो भी अपने स्वरूप, अपनी समानता में, तो वो कैसे हमें छोड़ सकता है, उसको कितना हमसे अधिक प्रेम है मेरे प्रियो, और वो हमेशा हमारे साथ रहता है। और हम जब पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 3:16-17, जो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं और हमें याद भी हो गया होगा कि वहां वचन में क्या लिखा है, और इस वचन को हमें हमेशा याद रखना है। लेकिन वो हमारा जो विरोधी है ना, वो ऐसी विपरीत हालातों में हम इस वचन को हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमसे क्या कहा, परमेश्वर का क्या वायदा है। वहां वचन में क्या लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और 1 कुरिन्थियों 3:16 में हम इसी बात को पढ़ते हैं। लेकिन ये बात क्यों भूल जाते हैं हम, क्यों? क्योंकि जब हमारे पाप के द्वारा या हमारे की गई गलतियों के द्वारा जब हमारे अंदर कमी आ जाती है, ये पाप आ जाता है, तो ये सब बातें हम भूल जाते हैं।
लेकिन हमें हमेशा याद रखना है, यदि हमसे जाने अनजाने में मेरे प्रियो गलती हो जाती है, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। उससे तो हम किसी भी समय कोई भी बात को शेयर कर सकते हैं। और जब हम इस बात को याद रखेंगे कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे अंदर है, तो हमारे अंदर कोई भी बुरे विचार, कोई भी पाप, कोई भी प्लानिंग नहीं आ सकती। हालेलुया। कोई भी बीमारी हमें छू नहीं सकती। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। परमेश्वर जिसने हमें बनाया, परमेश्वर जो हमसे बहुत प्रेम करता है, और यही उस प्रेम का फल है मेरे प्रियो कि मैं और आप अब तक जीवित हैं। हालेलुया। इतने जब हम संसार में बहुत प्रकार की बातों को सुनते हैं, बीमारियों को लेकर, लड़ाई झगड़ों को लेकर, और बहुत से संबंधों को खराब होते हुए जब हम देख रहे हैं, हम प्रभु को धन्यवाद दें कि इन सब चीजों से प्रभु ने हमें और हमारे परिवार को बचा रखा है। हालेलुया। ऐसी घड़ी में हमें क्या करना है? गवाही देनी है मेरे प्रियो। गवाही देने का काम मेरा व आपका है, जिसके लिए प्रभु ने मुझे व आपको इस पृथ्वी पर रखा है। हालेलुया। और जब हम इस बात को याद रखेंगे कि परमेश्वर सदैव हमारे साथ है, तो हमारे द्वारा कोई भी पाप, कोई भी नेगेटिव थॉट हमारे अंदर नहीं आ सकता। प्रेज द लॉर्ड। जब एक छोटे बच्चे के साथ उसकी माँ या पिता उसके साथ रहता है, तो क्या माता पिता के रहते हुए बच्चा कोई गलत काम कर सकता है? नहीं। इसी तरह परमेश्वर जिसने मुझे व आपको अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है, जो हमारे अंदर रहता है, जब इस बात को हम सदैव याद रखेंगे, तो हमारे द्वारा कोई भी पाप, कोई भी विचार ऐसा नहीं आएगा जो परमेश्वर के विरोध में हो। हालेलुया। और दूसरी पावर जो है वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो मेरी खातिर व आपकी खातिर इस संसार में आ गया। हालेलुया। ये परमेश्वर का ही प्रेम है जो हमारे साथ रहता है, उसका आत्मा हमारे साथ रहता है, जिसने हमें स्वरूप अपनी समानता में बनाया है। उसने इसी प्रेम की खातिर अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मेरे लिए, आपके लिए, इस पूरी मानव जाति के लिए भेज दिया, ताकि हम उसके लहू के द्वारा हम बचाए जा सके, पापों से हमें छुटकारा मिल सके। ये सब बातें तो हो चुकी मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सदैव हमारे साथ है। ये पावर हमारे साथ है, और उसका ये वायदा है कि इस जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। इस जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसके जब हम 28 अध्याय के 20 पद में पढ़े, उसमें लिखा है, 18, 19, 20 पद में पढ़े, वहां लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इससे तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। सदैव हमारे साथ है। लेकिन उससे पहले प्रभु ने जो हमें जो आज्ञा दी है, उन आज्ञाओं को मानने के लिए, उस काम को पूरा करने के लिए जो प्रभु ने मेरे लिए, आपके लिए ठहराया है मेरे प्रियो, उसको मालूम है कि जब इस काम को हम करेंगे, उसकी सेवा को जब अंजाम देंगे, जब हम अन्य लोगों को प्रभु का सुसमाचार सुनाएंगे, उसके नाम से बपतिस्मा देंगे, तो बहुत से संघर्ष, बहुत से सताव, बहुत से स्ट्रगल्स उस दौरान आएंगे। प्रभु तभी कहता है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि मुझे अधिकार किसका दिया है? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। बस हमें क्या करना है? हमें सब जातियों के लोगों को जाकर क्या बताना है? सुसमाचार सुनाना है। उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्हें चेला बनाना है, पिता और पुत्र के नाम और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा देना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। और यही हमारे पास ये दूसरी पावर है जो सदैव हमारे साथ रहता है। हालेलुया।
और हम जब मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय के 20 पद में पढ़े, वहां लिखा है, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, किन्होंने? चेलों ने, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। ये उस समय की बात है जब प्रभु जीवित हो उठा क्रूस बलिदान के बाद, और जो आज्ञा उन्हें दी गई थी उसके बाद की बात है कि वो चेले प्रचार करते रहे, प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सदैव हमारे साथ है। इस बात को हमें हमेशा याद रखना है मेरे प्रियो, कि वो सदैव हमारे साथ है, ये पावर हमारे साथ है। इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारा अधिकार मेरे प्रभु यीशु मसीह के पास है, इस स्वर्ग का और इस पृथ्वी का भी। हालेलुया। इसलिए किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। चाहे कोई चिंता आ जाए, बीमारी आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए, कोई ऐसे विचार जो आपको कमजोर करते हैं, आपको शिथिल करते हैं, आपको उदास करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कल की बात मैं आपको बताती हूँ कि कल हम कहीं प्रेयर मीटिंग में गए थे। वहां पर हमें एक बहन मिली अपनी बेटी के साथ, और वो बहुत सी बात हमारे साथ करना चाह रही थी, और उन्होंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट दी। तो हमने उनको ये भी, वो हमें पहले से ही जानती हैं वो बहन, और उन्होंने कुछ बातें हमारे साथ शेयर की, और हमने वचन के द्वारा उनको धीरज बांधा, और हमने कहा ठीक है, आप फ्री होकर जरूर हमारे घर आए और बात करें हमसे, और हम मिलकर प्रभु की संगति में बैठेंगे। और जाते जाते उन्होंने एक सेंटेंस बोला। उन्होंने ये बोला कि हम बहुत गरीब हैं, हम तो छोटे से घर में रहते हैं। तो ये सुनकर मुझे बहुत टच हुआ। तो मैंने अपनी बहन से उनको बस यही कहा कि हम जो लोग प्रभु की निकटता में है, या जिनके साथ प्रभु रहता है, जो हमेशा जिसका वायदा है, वो कभी भी गरीब नहीं हो सकता, वो कभी भी छोटा नहीं हो सकता। इतनी धन दौलत होने के बाद भी यदि प्रभु मेरे साथ नहीं है, प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ नहीं है, उसका आत्मा मेरे जीवन में कार्य नहीं कर रहा है, तो हम सबसे गरीब हैं। हालेलुया। ये दुनियावी चीजें, संसारिक के धन दौलत, ये प्रभु से बढ़कर नहीं है। हम प्रभु को संसारिक बातों से, संसारिक चकाचौंध से, इस धन दौलत से हम कैसे तोल सकते हैं? जिस प्रभु ने इस पृथ्वी को रचा है, इस सृष्टि को रचा है, जिसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है, हालेलुया, तो कैसे इस संसार में रहने वाले धन दौलत के सामने छोटा हो सकता है? कैसे वो गरीब हो सकता है, वो इंसान जिसके पास परमेश्वर है? हालेलुया। उस बहन को बहुत आनंद आया इस बात को सुनकर। हालेलुया। यदि आज मेरे पास गाड़ी है, आज बहुत बड़ा घर है मेरे पास, मेरी अच्छी सैलरी है, अच्छी नौकरी है, सरकारी नौकरी है, बच्चे हमारे अच्छे एजुकेटेड है, अच्छी पोस्ट पर हैं, बहुत हम फेमस हैं, लेकिन यदि आज प्रभु हमारे जीवन में नहीं है, हमारे परिवार में नहीं है, तो हम सबसे गरीब हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। जिसके पास प्रभु है वो इस संसार का सबसे अमीर वो भाई व बहन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जिनके पास ये 5 पावर रहती जरूर है हमारे साथ, लेकिन हमें चेक करना है कि ये 5 पावर क्या आज हमारे साथ हैं? हालेलुया। और तीसरी पावर है हमारे पास पवित्र आत्मा। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा। हम मनुष्य पे डिपेंड करते हैं, और हम जब मनुष्य पे डिपेंड कर रहते हैं किसी भी काम में, हम हमेशा मायूस होते हैं, क्योंकि वो मनुष्य भी हमारे साथ नहीं रहता, हमें धोखा देता है, हमारी कोई हेल्प नहीं करता। हम अपने आप को असहाय समझते हैं, अनाथ सोचते हैं, हम तो अकेले हैं, हमारा तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए शब्दों को, वचन को भूल जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको पवित्र आत्मा दूंगा। प्रभु यीशु मसीह जानते थे ना कि क्रूस के बलिदान के बाद तीसरे दिन जब जीवित उठेंगे, उसके बाद स्वर्गारोहण होना है, तो मेरे ये भाई बहन कैसे अकेले रहेंगे? तब प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैं अपने पिता से ये विनती करूंगा कि तुम्हें वो एक और सहायक देगा।
हालेलुया। वो तुम्हें एक और सहायक देगा। एक और सहायक क्यों कहा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं पहले हमारे साथ था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग आरोहण होना था, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं जाता हूँ और अपने पिता से तुम्हारे लिए विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक देगा। और वो एक और सहायक है पवित्र आत्मा। ये तीसरी पावर जो हमें दी गई है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। अब परमेश्वर का वचन कहता है प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय के 9 पद में, और जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तब तुमको ताकत मिलेगी, तब तुम सामर्थी हो जाओगे, तब तुम मेरे सामर्थ्य से भर जाओगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब हमारे साथ है तो हमें सामर्थ्य मिलती है मेरे प्रियो। जब पतरस एक लड़की से डर गया, जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़कर वहां पर उसके साथ सताव किया जा रहा था, जब उस लड़की ने उस पतरस को देखा और कहा कि ये भी प्रभु यीशु मसीह के साथ था, उसने इनकार कर दिया। और वही पतरस जिसने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, लेकिन जैसे ही वो पवित्र आत्मा से भर गया, पवित्र आत्मा से भरते वो ऐसी सामर्थ्य में आया कि उसके एक प्रचार से, एक संदेश से 3000 आत्माओं को प्रभु यीशु के लिए उसने जीत लिया। हालेलुया। यही ताकत आज हमारे पास होनी जरूरी है। जब पवित्र आत्मा हमारे पास होता है मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा को पाते ही हम सामर्थ पाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम पवित्र आत्मा को इग्नोर करते हैं। हम पवित्र आत्मा की धीमी आवाज को नहीं सुनते। वो धीरे से कहता है कि नहीं ये सही नहीं है, ऐसा स्वभाव तुम्हारा सही नहीं है, ऐसे झूठ बोलना सही नहीं है, लेकिन हम नहीं सुनते। हम नहीं सुनते। हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। जैसे ही हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं मेरे प्रियो, वो सामर्थ हमें नहीं मिलती। परमेश्वर का वचन कहता है प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 8 पद में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। आज कितने गवाह हैं? क्या हम गवाही प्रभु की दे पाते हैं? यहाँ तो पृथ्वी की छोर तक की बात हो रही है, लेकिन हम तो जहां पर प्रभु ने हमें सामाजिक सेवा के लिए ठहराया है, चाहे कॉलेजेस हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, कहीं पर भी, किसी भी ऑफिस में भी हमें प्रभु ने सेवा कार्य दिए, क्या हम वहां रहकर प्रभु के नाम की गवाही देते हैं? हमें वो कार्य करना हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुन पा रहे। पवित्र आत्मा रहता है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है, लेकिन हम उसकी आवाज को नहीं सुनते। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन कहता है लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 13 पद में, सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। क्या हमने अब तक पवित्र आत्मा को मांगा? हमारे तो संसार की लिस्ट ही नहीं खत्म होती, संसार में पाई जाने वाली चीजों की। हमारी लिस्ट इस संसार में जो चीजें हैं उन्हीं को मांगने में हम लगे रहते हैं। लेकिन क्या कभी हमने पवित्र आत्मा पाया? क्या हमने पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की? और वचन कहता है जैसे ही तुम पवित्र आत्मा पाओगे तुम सामर्थ से भर जाओगे, और जैसे ही हम सामर्थ से भर जाएंगे तो हम अपनी बड़ाई नहीं करेंगे, हमारे अंदर किसी प्रकार का घमंड नहीं आएगा, हम दूसरों को अपमानित नहीं करेंगे, दूसरों को गाली गलौज नहीं करेंगे, दूसरों को बदनाम नहीं करेंगे, दूसरों को नीचा नहीं दिखाएंगे। आपका स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के समान हो जाएगा। हालेलुया। वचन में लिखा है ना कि तुम जो प्रभु यीशु मसीह में हो नई सृष्टि हो। तो नई सृष्टि हम कहाँ हैं? हम नाम के सिर्फ मसीही हैं, नाम के मसीही है, मसीह परिवार में जन्म लिया है, लेकिन हमारा स्वभाव मसीह जैसा नहीं है। कारण यही कि हमने पवित्र आत्मा को नहीं पाया है, पवित्र आत्मा को हमने इग्नोर कर दिया है, पवित्र आत्मा को हमने शोकित कर दिया है। पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें पिता से विनती करके सहायक के रूप में दिया, उस सहायक की बात को तो हम सुन ही नहीं रहे, तो कैसे सामर्थ को पाएंगे? जब पवित्र आत्मा द्वारा दिए गए सामर्थ जब हमारे अंदर आ जाती है तो हमारा स्वभाव बिल्कुल बदल जाता है।
जो हम झूठ बोला करते थे, झूठ बोलना हमारा छूट जाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको इंडिकेट करता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम गलत काम कर रहे हो, तुम पाप कर रहे हो। लेकिन शायद झूठ बोलना हमारे लिए पाप नहीं है, वो हमारी आदत में आ चुका है। प्रेज द लॉर्ड। और चौथे जो पावर है वो है प्रभु यीशु मसीह का लहू। हालेलुया। हम अक्सर आपस में बात करते हैं ना कि हमें हमारे शरीर में कोई दर्द हो या कोई प्रार्थना हो या हमें डर लगे तो हम कहते हैं कि यीशु मसीह की लहू की जय, यीशु मसीह की लहू की जय, यीशु मसीह की लहू की जय। हम इस बात को हम आपस में शेयर करते हैं कि ऐसे प्रार्थना करो। देखिए, प्रभु यीशु मसीह का लहू सदैव हमारे साथ रहता है। जिस प्रकार से ये हवा हमारे साथ रहती है, जिसको हम महसूस करते हैं और उसी के द्वारा हम जिंदा है। यदि प्रभु हवा बंद कर दे तो हम भी, हमारा जीवन भी वही समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से लहू भी, प्रभु यीशु मसीह का लहू सदैव हमारे साथ रहता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही हमारे पापों की क्षमा हुई है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे ही हमारे द्वारा कोई गलती होती है तो प्रभु से क्षमा मांगते हैं, प्रभु के लहू की द्वारा हमने क्षमा मांगते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है मेरे प्रियो कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह का लहू सब प्रकार के पापों को शुद्ध करता है। प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों 2:13 में लिखा है, पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट आ गए हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू हर इंसान के लिए, पूरी मानव जाति के लिए बहाया गया। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम सब प्रभु यीशु मसीह के निकट आ गए हैं, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया। और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी, किसके बीच में दीवार थी? मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो थी, उसे प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ढा दिया। ये पावर है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें पावर मिली है कि हमारा डायरेक्ट कनेक्शन परमेश्वर के साथ हो गया है। हालेलुया। डायरेक्ट कनेक्शन हमारा परमेश्वर के साथ हो गया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो कुछ भी मांगना है, हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगना है मेरे प्रियो। और पांचवी पावर है स्वर्गदूत। हालेलुया। स्वर्गदूत भी हमेशा हमारी सेवा में, हमारी सुरक्षा के लिए रहते हैं। इब्रानियों 1:13 में लिखा है, और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं। स्वर्गदूतों को अपने दाहिनी ओर बैठने के लिए प्रभु ने नहीं कहा। आपको और मुझको प्रभु ने अधिकार दिया है। हालेलुया। हाँ, लेकिन हम अपने इस अधिकार को ही नहीं जानते कि प्रभु हमारे अपने दाहिने ओर बिठाना चाहता है, लेकिन हमने अब तक वो जगह को नहीं बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। और भजन संहिता 91:11 में भी हम जब पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि वे अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। हालेलुया। जब इब्लीस ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली थी, उस समय प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि लिखा है। हालेलुया। और लिखा है कहकर प्रभु यीशु मसीह ने उस इब्लीस को, उस तीनों परीक्षाओं में इब्लीस को प्रभु यीशु मसीह ने भगा दिया। इसी प्रकार से आज हमें भी, जब शैतान प्रभु के विरोध में कोई बात हमारे मन में लाता है, विचार में लाता है कि फलाने व्यक्ति को ऐसा कह दो, फलाने व्यक्ति को ऐसा कर दो, फलाने व्यक्ति का ऐसा कर दो, जब हम कोई विरोध की बातें आती है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये वचन जो आज हमें दिया जा रहा है, हमें उस विरोध के बातों को, उस विरोधी को हमें ये बात कहकर कि वचन में ऐसा लिखा है, उसे ये कहकर अपने जीवन से भगाना होगा। यदि आज किसी व्यक्ति ने या किसी भाई बहन ने आज आपके विरोध में कोई ऐसी बात कह दी हो जिसके द्वारा आप बहुत हर्ट हो गए हो, या उसके वजह से आपको कोई नुकसान हो गया हो, या उसकी वजह से आपको बहुत ही अपमान हो रहा हो, तो मेरे प्रियो, आप क्रोधित ना हो, उसके लिए प्रार्थना करें और ये बात को जरूर समझें। हर इंसान, हर भाई बहन,
हर एक को परमेश्वर ने अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया है, लेकिन वो विश्वास में कमजोर होने के कारण, परमेश्वर से दूर होने के कारण, उसके अंदर वो विरोधी जो आपका और मेरा विरोधी है, जो परमेश्वर के सारी संतानों के, सारे हमारे मसीह भाई बहनों के विरोध में जो वो कार्य करता है, वो सिर्फ विरोधी के द्वारा ही वो कार्य होता है। वो इंसान बुरा नहीं, वो भाई बहन बुरा नहीं, लेकिन उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य जो दुष्ट उसके द्वारा कराता है, वो कार्य बुरे हैं। आप उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। आप उसके लिए प्रार्थना करें और देखिएगा प्रार्थना में कितनी पावर है, प्रार्थना में कितनी स्ट्रेंथ है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर प्रार्थना को मांगते हैं मेरे प्रियो, तो पूरी हो जाती है। हालेलुया। हर एक विश्वासी जन की प्रार्थना सुनी जाती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्गदूत आपको आपकी सेवा के लिए दिए गए हैं, आपकी हिफाजत के लिए दिए गए हैं, और इसके लिए हमें वचन को अधिकाई से पढ़ना होगा। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उन 3 परीक्षाओं में वचन को बताकर शैतान को भगा दिया, वो टिक नहीं पाया। आज मेरे सामने भी और आपके सामने भी यदि विरोधी आपके कान में कुछ फुसफुसाकर कोई गलत बात कहे, कोई विरोध की बात कहे, तो मेरे प्रियो वचन को कहकर उसे भगाना होगा। लेकिन हम वचन को तभी कह पाएंगे जब हम वचन जानते होंगे। इसके लिए हमें वचन को अधिकाई से पढ़ना होगा। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। हालेलुया। जब हम छोटा से छोटा पाप भी करते हैं ना मेरे प्रियो, वो हमें गिरा देता है। वो हमें गिरा देता है, मनुष्य की नजरों में नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में आपको गिरा देगा। परमेश्वर की दृष्टि में गिरा देगा। इसलिए यदि आपको गिरने से बचना है तो परमेश्वर के वचन को अधिकाई से पढ़ना होगा। तब जाकर परमेश्वर के स्वर्गदूत आपको हाथों हाथ उठा लेंगे, ताकि आपके पांव में किसी प्रकार से ठेस न लगे। हालेलुया। आज की इन 5 पावर को आपको याद रखना है कि ये 5 पावर सदैव हमारे साथ रहते हैं। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह का लहू, और 5वां है स्वर्गदूत। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए जो पिता परमेश्वर आप हम पर करते हैं। खुदावन, आपने प्रभु जी आज वचन के द्वारा हमें सिखाया कि प्रभु जी आप सदैव हमारे साथ रहते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन कि आप हमारे साथ होना, और प्रभु जी हम अपने कार्यों के द्वारा जो प्रभु जी जैसा कार्य आप चाहते हैं खुदावन यीशु राजा, उन कार्यों को हम करने वाले बन सके खुदावन। क्योंकि ये 5 पावर तभी हमारे साथ रह पाएगी जब प्रभु हम आपकी आवाज को सुनेंगे, आपके वचन को सुनने पाएंगे। पिता प्रार्थना विनती करते खुदावन, जितने भी भाई बहन खुदावन इस समय आपकी संगति में पिता, हर एक को आशीष देना पिता। आज का वचन खुदावन हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर फलवंत होने पाए। हमारे जीवन में चाहे किसी प्रकार की कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो मेरे पिता, होने दीजिए पिता परमेश्वर, हम सदैव आपको थामे रहे पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावन कि प्रभु जी हर एक भाई बहन की आप सुधि लें, हर एक के परिवारजनों को प्रभु जी आप आशीष दें। जिस परिवार में किसी प्रकार की कोई घटी या कमी है, विश्वास में कमजोर है पिता, संसारिक अभिलाषाओं में फंसे हैं, हर एक को प्रभु जी आप उन सारे अभिलाषाओं से निकाल लेना। उन सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में आपके नाम से मांग लेती हूँ खुदावन, ताकि पिता परमेश्वर वो सभी भाई बहन जो पिता परमेश्वर अपने मन की कठोरता के कारण पिता आपसे दूर हैं, हर एक जन पिता परमेश्वर के चरणों में आ सके पिता। प्रार्थना विनती करते पिता तमाम उन दास दासियों के लिए, तमाम
उन लोगों के लिए, उन भाई बहनों के लिए जो प्रभु जी आपके वचन का प्रचार करते हैं पिता, हर एक को आशीष देना, हर एक की राह में आने वाली हर बाधाएं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से दूर हो जाए। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, जितने भी बीमार हैं, चाहे घरों में चाहे अस्पतालों में पिता, हर एक को प्रभु जी आप अनुग्रह देना, हर एक को चंगाई देना पिता, क्योंकि वचन में हम सीखते हैं जब हमारे जीवन में कोई बीमारी आती है, जब किसी प्रकार की परेशानी आती है, तो वो हमारी मृत्यु के लिए नहीं बल्कि आपकी महिमा के लिए आती है। प्रभु जी हमका धन्यवाद देते पिता, क्योंकि प्रभु जी हर घड़ी में प्रभु जी हमें आपकी गवाही देनी है, आपकी महिमा को अंजाम देना है। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, तमाम नौजवान बच्चों के लिए खुदावन, हर एक को प्रभु यीशु मसीह में आपके नाम से मांग लेती पिता, जो पिता परमेश्वर आपकी राह से दूर है पिता, हर एक को प्रभु यीशु मसीह में आपके नाम से आपकी राह पर लाती, ताकि पिता उनके जीवन के द्वारा पिता परमेश्वर आपका राज्य बढ़ने पाए। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आज की रात्रि के लिए हमें प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से प्रभु जी हम आपकी महिमा कर सके, आपकी सामर्थ्य से भर कर पिता परमेश्वर आपके नाम की गवाही दे सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल रात्रि 7 से 8 बजे ब्रदर सैमुअल स्टैनली, जो सेंट जॉन्स डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर हैं, आगरा से परमेश्वर के कलाम को लेकर आएंगे। और रात्रि 8 से 9 बजे पास्टर विनय जोसेफ, जो मुरादाबाद से, जो हर बुधवार 8 से 9 बजे परमेश्वर के कलाम को हमारे बीच में बांटते हैं। आप इन दोनों प्रिय भाइयों को अपनी प्रार्थना में याद रखें, और साथ ही साथ आप डेली डिवोशन में भी हमारे साथ जुड़कर प्रभु की संगति में बने रहते हैं। हम परमेश्वर की सारी आशीषों को आपके जीवन के लिए बोलते हैं। और एक और मुख्य सूचना आप सभी जानते हैं, वही 17, 18, 19 अप्रैल के कन्वेंशन के लिए, जिसमें भाई सूरज प्रेमानी आ रहे हैं। आप इस कन्वेंशन को भी अपनी प्रार्थनाओं में जरूर उठाएं, ताकि इस कन्वेंशन से रिलेटेड जितने भी व्यवस्थाएं हैं, जितने भी कार्य हैं, हर एक कामों के लिए आप प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि ये प्रभु की ओर से है, प्रभु की ओर से निश्चित है ये कार्य होगा। लेकिन हमें प्रभु को अपनी प्रार्थनाओं में इस कन्वेंशन के लिए रखना, ताकि बहुत से भाई बहन इस कन्वेंशन में आकर आशीष पाने पाए। और साथ ही साथ आप हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, और एक दूसरे को अपनी प्रार्थनाओं में उठाए रखें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।